पूर्णिया मेरे लिए भगवान की तरह है, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। लड़ूंगा तो पूर्णिया, नहीं तो कहीं नहीं। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, सभी साथ हैं। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पटना से दिल्ली तक हुई माथापच्ची के बाद भी बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में मैराथन मीटिंग के बाद भी फाइनल पिक्चर क्लियर नहीं हुई। आरजेडी कांग्रेस को 9 सीटें देने पर तैयार तो हो गई, लेकिन कौन सी सीट कांग्रेस को मिलेगी, इस पर बात अटकी हुई है। सूत्रों के मुताबिक तय फॉर्मूले के मुताबिक बिहार में आरजेडी 26, कांग्रेस 9 और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पेच सीटों को लेकर फंस रहा है। कांग्रेस पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए चाहती थी, लेकिन आरजेडी ने पप्पू और पूर्णिया दोनों पर ही वीटो कर दिया। आरजेडी पूर्णिया से पहले ही बीमा भारती को टिकट दे चुकी है। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता का आशीर्वाद मिल चुका है। और पूर्णिया में जो एक महिला अति पिछड़ा को टिकट देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया हमारे नेता ने। 3 तारीख को हम नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। आज लालू और तेजस्वी पटना पहुंच रहे हैं। पटना में एक बार फिर महागठबंधन की बैठक होगी। इस बैठक में बात फाइनल होने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान होगा। इससे पहले बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की मैराथन मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस को किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम सीट देने पर आरजेडी तैयार हो गई। इसके अलावा कांग्रेस को महाराजगंज, शिवहर या वैशाली में 1 सीट और मिलेगी। कांग्रेस पूर्णिया और सुपौल सीट मांग रही थी, लेकिन न तो सुपौल सीट और न ही पूर्णिया सीट कांग्रेस को मिली। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। अब पप्पू क्या करेंगे, इस पर नजर रहेगी। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। पप्पू यादव का अंदाज बता रहा है कि वो बगावत के मूड में है। वैसे महागठबंधन में पेच सिर्फ इतना ही नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीपीआई-एमएल को आरा, काराकाट, नालंदा सीटें मिलनी तय हैं। सीपीआई-एमएल की तरफ से डिमांड सिवान सीट की भी हो रही है। सीपीआई को बेगूसराय की सीट मिलनी तय है। सीपीएम को खगड़िया सीट मिलनी तय है। बाकी बची सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। अगर पशुपति पारस और मुकेश सहनी की महागठबंधन में एंट्री होगी तो उन्हें आरजेडी कोटे से सीट मिलेगी। जब 2 अलायंस पार्टनर मिलते हैं तो दिल खोल के मिलते हैं। विचारों का भी आदान प्रदान होता है और चुनाव के में जब साथ रहते हैं तो उसका भी आदान प्रदान होता है। और ये दिस इज़ अ हेल्दी साइन। तो वो एक सही दिशा में बढ़ रही है। पॉजिटिवली चीज़ें जनता के सामने, आपके सामने आएंगी। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी के बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जो विवाद हुआ, उसकी जड़ में झारखंड है। झारखंड में आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम के साथ गठबंधन में है। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें देने के बदले झारखंड में 2 सीटें मांग रही थी। आरजेडी झारखंड में पलामू और चतरा सीट पर दावा कर रही थी। झारखंड में कांग्रेस का अपर हैंड है, वहां कांग्रेस आरजेडी को एक ही सीट ऑफर कर रही है। ऐसे में बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस की पसंदीदा सीट पूर्णिया और सुपौल पर वीटो कर दिया। आज लालू और तेजस्वी के पटना पहुंचने के बाद फिर मंथन का एक दौर होगा और उसके बाद महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला सामने आएगा। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।